हेलो दोस्तों। यदि आप आरएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के पर्यायवाची याद करने में कहीं कोई थोड़ी बहुत कठिनाई तो आती होगी। आपकी इसी कठिनाई को दूर करने के लिए मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। दोस्तों, हिंदी को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ में। जिस तरह से आर्ट ऑफ राइटिंग होता है उसी तरह से आर्ट ऑफ मेमोरी भी होता है। कुछ बातों को अलग वे से, डिफरेंट वे से जब याद किया जाता है तो वह बातें हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप जाती है। आप जानना चाहते हैं किस तरह से डिफरेंट वे से हमें चीज़ों को याद करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ हिंदी के पर्यायवाची की कुछ स्पेशल मज़ेदार ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, आपने पार्टनर पिक्चर तो देखी होगी। पार्टनर पिक्चर में गोविंदा का जो नाम था, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आप उसी एक नाम से सूर्य के 3 पर्यायवाची याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही नाम से 3 पर्यायवाची। और उसी के बाद आपको याद रखना है कि सूर्य की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सविता। सविता भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों, एक ही शब्द के 4 पर्यायवाची हमने मजेदार ट्रिक्स में याद कर लिए। दिनकर, दिवाकर, भास्कर और सविता जो सूर्य का पर्यायवाची है। इसी सविता की एक दोस्त भी है जिसका नाम है सरिता, और ये सरिता पर्यायवाची होता है नदी का। हुई ना दोस्तों ट्रिक्स बड़ी मजेदार। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, मोर। मोर को श्रीखंडी कहा जाता है। दोस्तों, श्रीखंडी मोर का पर्यायवाची होता है, और ये जो मोर है दुश्मन होता है सांप का। सांप चंदन के पेड़ों पर पाया जाता है अधिकांशतया, और इसी चंदन का पर्यायवाची होता है श्रीखंड। तो आपको श्रीखंडी और श्रीखंड दोनों ही साथ में याद रखने हैं। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं संस्कृत के कुछ शब्द, जैसे महिषी जो होता है रानी और भैंस का पर्यायवाची, महिषा, भैंसा, मनीषी, पंडित। देखिए दोस्तों, एक जैसे शब्द एक साथ याद रखकर हम उनके पर्यायवाची याद कर सकते हैं। वैशाख नंदन गधे को कहा जाता है। दोस्तों, यदि किसी को गधा कहना हो तो हम उसको डायरेक्टली गधा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसे वैशाख नंदन के नाम से कहा जाए तो क्या पता उसे अर्थ ही पता नहीं हो और हम उसे गधा भी बोल जाएं। देखिए दोस्तों, मदन शलाका कोयल को कहा जाता है। कोयल को वसंत ऋतु के दूत के नाम से भी जाना जाता है। बलिवर्द कहते हैं बैल को, बलिपुष्ट कहते हैं कौवा को। दोस्तों, इसी के साथ एक छोटी सी एक मजेदार ट्रिक्स और बताती हूँ, आजानुबाहु। आजानुबाहु वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली ट्रिक है, जिसमें जानू शब्द का अर्थ होता है घुटने और बाहु शब्द का अर्थ होता है बाहें, यानी कि घुटनों से लेकर बाहों तक। इसमें आपको मजेदार ट्रिक यह है कि आपको यह सोचना है कि आपका जानू आपसे छोटा है, अर्थात आपको इसमें नू की मात्रा छोटी लगानी है, बाहु में ऊ की मात्रा छोटी लगानी है। दोस्तों, हमें याद तो सब कुछ है, लेकिन जब तक उसे प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता है तब तक वो याद किया हुआ किसी काम का नहीं होता है। आरएएस मेंस में यही बात डिपेंड करती है, यही बात अहम भूमिका निभाती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, क्या आप आरएएस बनना चाहते हैं? बिल्कुल आप आरएएस बन सकते हैं, और उसके लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जैन आप सभी का अनुष्का एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आरएएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आरएएस जिसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। दोस्तों, आरएएस का पद बहुत सम्मानित पद होता है। इसके अधिकारी के पास बहुत सारी पावर होती है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। इसमें चयन होने के बाद राज्य प्रशासन में कहीं ना कहीं आप किसी प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। योग्यता, दोस्तों, जब हम किसी परीक्षा को देने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम इसे देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आरएएस के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है, या जिसके ग्रेजुएशन का 3rd ईयर चल रहा है, वह व्यक्ति आरएएस का पेपर दे सकता है। फिर बात करते हैं उम्र की। आरएएस देने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम उम्र होनी चाहिए 40 वर्ष। जिसकी 21 वर्ष आयु हो गई है वह आरएएस का पेपर दे सकता है। इसी के साथ बात करते हैं पेपर पैटर्न की। दोस्तों, आरएएस का जो पेपर होता है वह 3 चरण में होता है।
एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है प्री मेंस, फिर तीसरा होता है इंटरव्यू। सबसे पहले प्री का जो पेपर होता है इसमें पेपर एक ही होता है। जी हाँ दोस्तों, एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और यह पेपर 200 नंबर का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। फिर मेंस की बात करें दोस्तों, मेंस में 4 पेपर होते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 पेपर जनरल साइंस जीके यानी जनरल नॉलेज के होते हैं। 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। समय अवधि 3 घंटे की मानी जाती है। और इसमें जो पेपर होता है, पेपर नंबर 4, यह आपका होता है लैंग्वेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होती है। हिंदी के लिए 120 नंबर होते हैं और इंग्लिश के लिए 80 नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपका ये मेंस वाला पड़ाव पूरा होता है। और फिर आरएएस का अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का अंतिम चरण होने के लिए चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू होने के बाद चयन प्रक्रिया होती है दोस्तों। लोक सेवा आयोग के द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें रैंक के आधार पर विभिन्न पदों पर आपका चयन निर्धारित किया जाता है। यानी कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका विभिन्न पदों पर चयन किया जाता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराती हूँ कि अगर आप आरएएस बनना चाहते हैं तो आपको एक चयन करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि मैं किन लोगों का चयन करूं जिसकी वजह से मैं आरएएस बन सकता हूं या बन सकती हूं। आइए दोस्तों, मिलवाती हूं हमारी टीम अनुष्का से। सबसे पहले बात करती हूं हमारी डॉक्टर अनुष्का ग्रुप इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर एस सुराणा से। फिर आपको मिलवाती हूँ श्रीमती कमला सुराणा, जो डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन हैं। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अनुष्का ग्रुप के मिस्टर राजीव सुराणा। दोस्तों, आइए बात करती हूँ डॉक्टर टीसी डामोर सर, आईपीएस सर, मिस्टर एसएल बोहरा सर, आईएएस, मिस्टर विश्रुत अभिन्ना सर। ये सारे के सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनके द्वारा अनुष्का ग्रुप में बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है। इंटरव्यू के लिए विशेष तैयारी करवाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र संस्थान जिसके द्वारा आईएएस, आईएएफ और आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस तरह का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप भी अनुष्का अकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुष्का अकेडमी पर विजिट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नहीं हुआ पीछे।